सादिया सईद मैसेज करती हैं। वो कहती हैं, सलाम मिनहाज भाई, प्लीज आप मेरा वाकया जरूर शेयर करिएगा। ये सच्ची बात है, ये मेरे ताया के घर का वाकया है। उनका घर FB एरिया ब्लॉक 7 हसन लॉज में एक घर है, उसमें वो रहते हैं। तो एक दिन यूं हुआ कि वो लोग हमारे घर आ रहे थे। घर में ताला लगाया हुआ था। हमारे घर की विंडो से उनका बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों नजर आते थे। तो अचानक हमारी नजर उनके घर की तरफ गई तो हमने क्या देखा कि उनके बेड पे 2-3 बच्चे खेल रहे हैं और एक औरत और एक आदमी। उनकी शक्लें हमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उन लोगों की हाइट इतनी लंबी थी। फिर हमने अपने ताया को बताया तो वो परेशान हो गए। वो समझे कि कहीं कोई चोर ना आ गया हो, तो फिर फौरन वो अपने घर की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अचानक ड्राइंग रूम से निकलकर कोई बेडरूम की तरफ भागा। हम लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी और हमने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा तो नहीं हुआ। मेरे ताया उस घर में आज भी रहते हैं, मगर वो जो भी मखलूक वहां है वो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सच है और हमारी आंखों देखा हाल है। बिल्कुल, अगर आप कह रही हैं तो बिल्कुल सच होगा। इसी तरीके से इलीशा सेठ, उनका मैसेज है कि मिनहाज भाई, मैं पिछले साल 2010 में अपनी नानी लोगों के घर गया तो पंजाब झेलम में गर्मियों के दिन थे और मैं अकेला टेरेस पर सो रहा था। जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई मुझे कंटिन्यूअसली कोई देख रहा है और जब मैंने आईज खोली तो देखा कि एक वाइट कलर की ड्रेस में एक औरत थी। वो मुझे देखकर उसने बहुत ही खौफनाक, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उसने टेरेस से नीचे जंप कर दी। वो कहते मुझे बहुत डर लग रहा है अभी भी उस औरत का सोचकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्हीं तरह के वाकयात, इन्हीं तरह की कहानियों के साथ दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। वो तमाम लोग जो अपने SMS हमें भेज रहे हैं, हम उनके नाम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का नाम मिस आउट हो जाए तो प्लीज आप लोग बुरा ना मानिएगा। सुमेरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सावेज, थैंक यू सो मच। अवैस सैगल, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद, आपका भी शुक्रिया। फराज, सारा, आयशा खान, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस। रिदा, आपका भी शुक्रिया। अमरीन, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम लोग जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, मधिया मुनीर, थैंक यू। सैयद अनीक रहमान, बिलाल निजाम, थैंक यू सो मच। हिरा हनीफ, आपका भी शुक्रिया। हजीन हमजा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। सुफियान शेख, साद अहमद। इस शो में शामिल होने के 3 तरीके हैं जनाब। आप लोग सबसे पहले हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना वाकया लिखिए और भेज अपना SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो, वेलकम टू माई प्रोग्राम। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे के इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show.
every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show. राइट फोक्स, बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। 11100105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं आप लोग। याद रखिएगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे या तो लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। जो करते हैं वो बहुत स्ट्रांग उनका बिलीव होता है, लेकिन जो नहीं इस पे बिलीव रखते वो इसको मजाक में लेते हैं। मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो शायद इन बातों का मजाक उड़ाते हैं या इन बातों को इतनी वैल्यू नहीं देते, अगर आपको ये लगता है कि ये सब झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लिसन टू सम अदर चैनल। क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक मजाक से मेरा कोई नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपके मजाक से शायद किसी की जिंदगी अफेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि शायद आपकी अपनी जिंदगी ही अफेक्ट हो जाए। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अब। एंड आई बिलीव 11100105 वो नंबर है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने वाकया शेयर कर सकते हैं। जनाब अपने पहले कॉलर को ऑनर करते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, हेलो, वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अफजल बात कर रहा हूँ लांडी से। जी अफजल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूंगा मेरे दो वाक़े हैं। तो आपके अपने शो का है। अच्छा, मेरे अपने शो का? पहले मैं वो सुनाता हूँ आपको, फिर दूसरा सुनाऊंगा, सही है? जी जी। पहला ये है कि मैंने जब आपको कॉल करी थी ना, तो मेरी जो मोबाइल है उसके पीछे एक लाइट लगी है, तो वो लाइट जलती है, सही है? मेरी कॉल लगी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, कॉल लगी, फिर कॉल कट गई, सही है ना? आपसे मेरी थोड़ी बात भी बंद हो गई, लेकिन वो जो जब आपकी कॉल कट गई तो मेरी जो लाइट है ना वो बंद नहीं हुई, वो चलती रही।
हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो लाइट जलते रहे, वो लाइट हमेशा बंद हो जाती है। वो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो लाइट जलती रही और मैं खुद बड़ा परेशान, और घर वालों को भी मैंने ये लाइट दिखाई कि देखें ये लाइट जल रही है, ऐसा तो नहीं कि मेरा वहम है। तो घर वालों ने भी देखा। उसके बाद फिर मेरे को मोबाइल ऑफ करना पड़ गया। जब मैंने मोबाइल ऑफ करा तो वो फिर ऑफ हो गई। मैं बड़ा परेशान। तो ये एक वाकया था। और एक वाकया ये है कि मैं जोन में काम करता था। जी जी। जोन कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, बहरहाल जोन के अंदर था। आज से 2006 की बात है ये। मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था, तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था मैं। तो वहां पर मैं नाइट में अपने डिपार्टमेंट था मौजूद। मेरे पास था फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, सही है ना? सही। तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लड़के नाइट पे रुके हुए थे। तो उनका नाइट में जब काम खत्म हो जाता तो 3 साढ़े 3 बजे वो ऊपर कैंटीन में जाके सो जाते थे, क्योंकि नीचे हवा वगैरह नहीं आती थी। तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, कुछ ऐसे ही 2:45 हो रहे थे। तो मैं गया वहां पर। तो वहां गया, मैंने उनको कहा यार आपका काम खत्म हो जाए ना तो आप मुझे बता दें। उन्होंने बोला कि यार आप ऐसे करें 4 बजे ठीक जो है ना आ जाएं, तो हम चले जाएंगे, आप लाइटें बंद करके अपनी पावर ऑफ करके चले गए। तो मैंने बोला सही है भाई। मैं ठीक 4 बजे ऊपर गया फ्लोर पे। ठीक है मेरा, सुन रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ठीक 4 बजे अपने फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे गया तो मैंने जाके वहाँ लाइटें देखी, टोटल जल रही थी। मैं गया, मैंने सारी बंद करी, ऑफ करी। फिर जैसे ही मैं वापसी घुमाऊं तो मेरी एक इमरजेंसी लाइट होती थी वहाँ, एनी टाइम लगी होती। जैसे ही मैं लाइट पावर ऑफ करता था ना तो वो इमरजेंसी लाइट जल जाती थी। उस दिन वो लाइट नहीं जली। अब वो लाइट नहीं जली, मैं परेशान। मैंने कहा हो सकता है खराब हो गई हो या कोई फॉल्ट आ गई हो, जनरल में भी पता करूंगा क्या मसला है। बहरहाल मैं आगे चले गया। जैसे जीने पे आ गया मैं, बिल्कुल जहाँ से ऊपर आता था चढ़ के और नीचे उतरता था वहां में खड़ा हुआ। जैसे ही मैंने एक कदम जीने पे रखा है, जीने पे जैसी कदम रखा है राज भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, जितनी तमाम लाइटें हैं और मशीनें हैं तमाम ठक 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 ऑन हो गई। और मैं एकदम 1 मिनट के लिए जैसा बस कुछ समझ नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है। हालांकि मैं खुद इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने मेन होता है ना, मेन होता है वो भी बंद था। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। 12 फिर मैंने दोबारा जब ऊपर चढ़ाऊं आगे की तरफ, जैसी बढ़ाऊं तमाम लाइटें फिर ऑफ हो गई दोबारा। अब मैं परेशान, यार ये क्या हो गया? आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं थोड़ा घबराया कि यार किसी को बुलाऊं, सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं या ऊपर जो लड़के सो रहे हैं उनको बुलाऊं। बहरहाल मैंने बोला छोड़ो यार, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, हो सकता है कोई लड़का हो जिसकी शिकायत शरारत करी हो मेरे साथ फर्स्ट टाइम। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आप 4 बजे आना। ठीक, तो मैंने हो सकता है किसी ने मेरे साथ शरारत करी हो। मैं बहरहाल वहां गया, पैनल पे गया, पैनल पे मैंने खोला, दोबारा लाइटें ऑन करी, सारी लाइटें फिर ऑन हो गई। फिर वहां खड़ा रहा काफी देर, लेकिन कोई लाइट बंद नहीं हुई। फिर मैंने कहा हो सकता है उस जगह पे जाऊं, फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा ऑफ कर दी। ऑफ करके अपना वहां दोबारा वापसी जीने के बाद खड़ा हो गया। अब जीने के पास खड़ा हो गया, मैंने वहीं कदम रखता हूँ, हो सकता है फिर दोबारा लाइटें ऑन हो जाए। बहरहाल मैंने कदम रखा, जैसे कदम रखा, 1 कदम 2 कदम, कोई लाइट ऑन नहीं हुई। फिर मैं नीचे उतर के चले गया। तो मैं सीधा गया सिक्योरिटी गार्ड रूम। मैंने उनको कहा कि भाई देखें मैं बहुत घबरा रहा हूँ और घबराहट से ना मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे पास ऐसा हुआ है। पता है आपको सिक्योरिटी वाले ने मुझे क्या कहा? बेटा ये तो आज आपके साथ हुआ है, ये तो हर रोज या महीना या 3 महीने या साल के अंदर ये ऐसा होता है कि इस फ्लोर पे हम खुद देखते हैं कि खुद ब खुद लाइटें ऑन होती हैं, खुद ब खुद लाइटें ऑफ हो जाती हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसा मुमकिन ही नहीं। उन्होंने देखना कभी आज आपके साथ हुआ है तो आप घबरा गए हो। बहरहाल ये तो होता रहता है। ये एक वाकया था मेरे साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये है कि आपने पहले भी हमें बताया था ये वाकया ना? नहीं, मैंने नहीं बताया था, शायद मेरा भाई है आदिल, वो भी इसी जगह पे काम करते हैं। हाँ वो नहीं, वो दूसरी मिल एरिया में है, वो मिल एरिया का शायद उनका वाकया। लेकिन ये तो मेरा जोन का वाकया है, लाडी जोन, शायद आपने देखा हो, शायद आपके जहन में हो। बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जहन में आया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जनाब, जिस तरह का वाकया इन्होंने बताया उस तरह आई थिंक बहुत सारे ऐसे दफातर हैं, ऑफिसेज हैं जहाँ पे ऐसे वाकयात होते हैं। मुझे अभी तक मैं उस इदारे का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका ट्रेनिंग ऑफिस के बारे में जो हमें शुरू के लेट नाइट हॉरर शो के एपिसोड्स में पता चला था, एक साहब ने हमें कॉल करके बताया था कि एक इदारा है जिसकी ट्रेनिंग सेंटर है और वो एक फ्लोर का एक कॉर्नर है जहाँ पे कोई नहीं जाता, और जो भी अगर गलती से कभी कोई चला भी जाता है तो उसके साथ इतना बुरा हाल होता है कि वो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच में ही रह जाता है। देखते हैं दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर अब्बास बोल रहा हूँ मैं, बफर जोन नॉर्थ कराची से। अपना वाकया मैं आपको सुनाना चाह रहा था। जी अब्बास साहब बताइएगा। सर हमारे वालिद साहब ने तीन घर हम लोगों ने खरीदे। माशाल्लाह 3 भाई हैं हम लोग। सही। ये शायद आपको पिछले शो में अपना वाकया ये सुनाया होगा मैंने। अपना वाकया पता नहीं, आप बताइए। सर हम लोगों ने अपने 3 अड़ोस पड़ोस के 3 मकान हम लोगों ने अपने परचेज किए थे। उसमें जो कॉर्नर का मकान है ना हमारा, सर उसमें अल्लाह का कॉर्नर से उसके बीच में फ्रंट पे एकदम कमरा होता है आपके यहाँ, जैसे फ्रंट पे एकदम कमरा होता है सर, उसमें हमेशा तो वो अक्सर तो बंद होता है। सही। कभी गलती से सामान स्टोर हम लोगों ने उसको बना दिया। तो उसमें तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें तकरीबन हमारे यहाँ सामान ही भरा हुआ उसके अंदर। वो स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है? जी जी सही। सर वो स्टोर रूम में जब भी करीब जाए ना, आपको मैं यकीन नहीं बता सकता, मैं उससे थोड़े से फासले पे खड़ा हुआ हूँ अपने घर के। यकीन मानेंगे आप, रोंगटे मेरे खड़े होते हैं जब भी जाओ ना उसके करीब। तो या कोई गा रहा होता है, ऐसी आवाजें अजीब व गरीब सी आ रही होती हैं, जैसे कोई बंगाली भूत कह लें आप, पता नहीं क्या। हमारे घर वाले तो ये बोलते हैं बंगाली भूत है ये होती है कोई। तो होता क्या है मतलब, आप बताइए जरा। सर मैं इधर अंदर जाके मैं आपसे बात कर लूं, मुझे तो यहीं खड़ा हुआ, मैं अपने टेरिस में टहल रहा था, तो इधर मैंने बोला सर जब भी करीब भी जाओ ना उसके तो चुन आवाजें, पता नहीं अजीब वो गरीब सी आवाजें आती हैं। वो घर पे हमने खरीदा भी किसी बंगाली से था वो। अच्छा, तो अभी आप उस घर में मौजूद हैं, अभी जिस घर की आप बात कर रहे हैं? जी सर। तो क्या आप उस कमरे के करीब जा सकते हैं अभी? सर मुझे तो अक्सर तो मेरी तो बहुत डर लगता है उस कमरे के आसपास जाते हुए भी। वो मतलब ये हम लोग 3 भाई, तो हमारे वाले साहब ने तीनों को हम लोगों को अलग अलग खरीद के दिया था, बराबर के एक साथ। तो उसमें तो अल्लाह वाला करे, वो तो घर हम लोगों ने अपने स्टोर वगैरह के काम में लिया हुआ घर वो। नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि अभी बहुत सारे वो लोग भी सुन रहे होंगे शो जिनका शायद इस बात पे यकीन ना हो। मैं जबरदस्ती नहीं चाहता कि हर कोई बिलीव करे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ। जिनको आपके शो पे यकीन ना हो ना, इन चीजों पे यकीन ना हो ना, तो उनको आप जब भी आप आए बफर जोन पे, उनको रिफंड आप उनको भेज के तो देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। किधर भेजें? बफर जोन। बफर जोन में? जी। कि बफर जोन में बहुत ऐसे वाकयात होते हैं। जी सर, यहाँ पे एक कंट्री टावर के हमारे बैक साइड है कंट्री टावर, उधर भी कुछ ऐसे ही असरात हैं। कंट्री टावर ये क्या है, कोई अपार्टमेंट्स के नाम है? जी अपार्टमेंट्स के नाम है। उसके फ्रंट पे मकान बने हुए। उधर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन है उधर तो। उधर का क्या है? उधर तो यही है, कोई अंदर जाए तो फिर वो बाहर ये एकदम स्टेचू बना हुआ आता है। वो स्टैचू बना हुआ क्या मतलब, मुझे आप समझ नहीं आया। सर स्टेचू बल्कि एकदम आप समझ लें एकदम शौक में हो जाते हैं। जी। और ये किसी को नहीं मालूम कि वो क्या वजह है कि वो इतना। सर वो घर जिसका था ना, उसने भी अल्लाह वाला करे वो खाली छोड़ के वो भी भाग गए कहीं। अक्सर कभी कोई बच्चे अच्छे खेल रहे होते हैं उधर, काफी वाकयात हो चुके हैं, और एक तो बंदा उसमें मर भी चुका है। मेरे कजन वगैरह ये सुन रहे होंगे प्रोग्राम। और सर उस कमरे के पास में अगर आपको लेके जाऊं तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि आप अगर उसके करीब जा सकते हैं, अगर आपको सही लगे, आपको सिक्योर लगे, आपको डर ना लगे, हो सकता है कि आप जब जाएं तो शायद कोई ऐसी आवाज आ रही हो जो हमारे बाकी लिसनर्स भी सुन सकें। सर चले मैं आपको कोशिश करता हूँ। मैं अम्मी आए
सर 1 मिनट का सर वो दीजिए वक्त। जी जी। अब ये देखिए जनाब, हम कोई ये गेम नहीं है, कोई खेल नहीं है। वो तमाम लोग जिनको पता नहीं, अभी देखिए हम ये साहब जो है अपना मोबाइल जो भी जिससे बात कर रहे हैं वो उस कमरे के बाहर लेके जाएंगे जिसकी ये बात कर रहे हैं। आवाज आती है नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन जिसका दिल कमजोर है, जिसको डर लगता है या जिसको हंसी आती है इन बातों से, तो वो बंद कर दें। हमें नहीं मालूम कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जस्ट कि लेट्स सी। हेलो जी सर 1 मिनट पहुंच गया सर मैं। तो आपको भाई मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, मैं खाली अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। आपका दिखा सकता हूँ? चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये देखिए आ रही है आजकल की। चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पता नहीं अजीब व गरीब, आपको मैं इंशाल्लाह कभी आपका आना हो तो इधर मैं आपको दिखाऊंगा भी। ऐसे ही आवाजें आती हैं, आमी ये तुम्हारा चिन चिन ऐसी अजीब व गरीब थी। चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने शायद आवाज सुनी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन मैंने जानबूझ के उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप की, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए डरावनी बात भी हो सकती है, उनके लिए भी हो सकती है, हमारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे सलाम? मुजस्सिम अली बात कर रहा हूँ जनाब। कौन जनाब? मुजस्सिम अली बात कर रहा हूँ। मुजस्सिम जी जनाब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं लियाकताबाद से बात कर रहा हूँ। लियाकताबाद से, जी बताइएगा क्या वाक़या आपके? अच्छा, मैं वाक़या के अलावा भी अगर थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो आपकी तरफ से इजाजत होगी? बिल्कुल जनाब, आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो लोग इस बातों पे बिलीव नहीं करते, आप उनसे ये सवाल करें। आपने बहुत सारे घरों का जिक्र किया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का भी जिक्र किया कि वो कंटिन्यूसली बंद हैं और उन पे कोई रह नहीं सका। तो अगर वो इस बात को मजाक समझते हैं तो उनसे ये पूछें कि आखिर ये क्या वजह है। चले 1, 2, 3, 4 आदमियों का फहम हो सकता है, पूरी पूरी बिल्डिंग्स गहराबाद है, आखिर क्यों? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप का प्रोग्राम नेट पर भी जाता होगा ना? बिल्कुल जनाब, ये पूरी दुनिया में सुना जा रहा है अभी। हाँ, तो बल्कि आप इनको दावत दें कि और मतलब क्योंकि कराची मतलब पूरे मुल्क का आपने बताया, इस्लामाबाद वगैरह में भी ऐसे घर हैं और भी जगह पर हैं, मतलब मुल्क पाकिस्तान में तो आपने बता दिया। तो जो लोग और भी दूसरे ममालिक में सुन रहे हैं वो भी इस बात की तस्दीक करें कि हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे घर हैं कि जो कि बस बंद है, वहाँ पे कोई आबाद हो नहीं सका, क्योंकि ये तो एक हकीकत है। नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जी, हम किसी की सोच को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी दलील हो गई ना ये। अब उनको जस्टिफाई करना या उनकी सोच को बदलना इस तरीके से, तो आई थिंक मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस बात पे बिलीव नहीं रखते। देखिए मैं भी ना एक अरसे तक बिलीव नहीं रखता था। जी, लेकिन जब मेरे साथ पर्सनली हुआ, हाँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो है, मतलब कुछ ना कुछ अब इंसान की सोच में कुछ है कि आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, मैं अपना वाकया सुनाने से पहले मैं ये आप इस बात मेरी मानेंगे? जी बोलिए। आप जो ना ये आपने इफेक्ट्स ऑफ कर दीजिएगा। बंद है जी, बिल्कुल। हाँ जनाब, ऐसा हुआ कि ये जनवरी का वाकया है।
तो मैं और मेरे दोस्त अपने एक दोस्त के चले गए वहाँ अवामी कॉलोनी में, ये कोरंगी में है, मिल एरिया के पास। सही। तो रात को हम लोग जरा ऐसी म्यूजिक में बजा रहे थे। शो करने के बाद हमारा होटल पर जाने का मूड बना। तो मेरा एक दोस्त था, वो बहुत शरारती सा था। तो मुख्तसर ये कि जब हम होटल पे से वापस आ रहे थे तो वो मस्ती मजाक में थोड़ा पीछे रह गया। कुछ देर के बाद वो चीखता चिल्लाता हुआ हमारे पास आया और उस वक्त तो वो कुछ नहीं बता सका। तो बाद में जो है हम लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक के नीचे 2 बिल्लियां लड़ रही थी आपस में। तो मैंने जो है एक बिल्ली को जो है मारा चप्पल से, क्योंकि ये नहुसत समझते हैं बाज लोग। तो उसने कहा कि मैंने चप्पल से मारा, तो वो बिल्ली जो है मतलब बाहर निकल के मुझे घुर्राया उसने। तो उसके बाद फिर मैंने जब उसको दोबारा दूसरी दफा चप्पल मारी तो उसने फिर मुझे यही अमल किया। लेकिन जब उसने तीसरी मरतबा उसको चप्पल मारी तो वो, जैसा उसने बताया मुझे, कि वो एकदम उसके सामने शेर बनकर आ गई वो। तो मुझे यकीन नहीं है इस बात पे, लेकिन ये कि उसने बताया, उसका वहम भी हो सकता है, हालांकि उसने मोबाइल की लाइट के ऊपर उसने देखा। तो ये मेरा वाकया था। अच्छा तो, जी। और ये हुआ किधर था? ये मिल एरिया आप कह रहे हैं कोरंगी? ये मिल एरिया कोरंगी में एक जगह है सिंगल चौरंगी। ये अपने इफेक्ट्स ऑफ कर दें प्लीज सर। तो वो हाँ सिंगल चौरंगी है। सिंगल चौरंगी से आप अगर अवामी कॉलोनी की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पर एक रोड है, वहाँ पे ट्रक्स वगैरह खड़े रहते हैं। सही। तो वहाँ पर ये वाकया पेश आया था। वहाँ पे बहुत, यानी कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले तो वो जंगल ही था, अभी वहाँ पर आबादी हुई है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे जो आप लोग भेज सकते हैं 1313 पे, या फिर अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग फेसबुक पे हमें अपने वाकयात शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उधर भी। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं फराह बात कर रही हूँ। जी फराह साहबा, क्या वाकया आपका? एक्चुअली मेरे कुछ मतलब एक हफ्ते पहले मेरे भाई के साथ ये हुआ कि वो दिल्ली कॉलोनी से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में मतलब जिस जगह से वो गुजर रहे थे तो पीछे से एक शख्स ने उनको आवाज दी और कहा कि तुम यहाँ से कैसे गुजरना हुआ। तो मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्यों यहाँ से गुजरना मना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मतलब मैं अपने काम से आ रहा था, ये वो तुम्हें देखा यहाँ से गुजरते हुए। तो उन्होंने कहा ये तुम हमारे एरिया में क्या कर रहे हो। तो मेरे भाई ने कहा क्यों यार, ये दिल्ली कॉलोनी पूरा तुम्हारा है। तो कहने लगे कि नहीं। थोड़ी देर बाद वो आगे चल के चाय का होटल था, तो मेरा भाई ने उनको बिठाया। तो अब वो चाय वाले को बोलने लगे कि 2 कप चाय लेकर आ। तो वो 1 कप चाय लेकर आया। तो मेरा भाई कहने लगा 2 कप चाय मंगाई थी, मेरे साथ मेहमान आए हुए। तो उसने कहा तू पागल हो गया है, कोई नहीं है, सब एड़े आते हैं, ये है वो है। तो मेरे भाई बेहोश हो गया। 2-3 दिन तक उनकी तबीयत खराब रही। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब खुद भी बिलीव नहीं था। और ये उनको किधर हुआ था? ये दिल्ली मर्केंटाइल, दिल्ली कॉलोनी। दिल्ली कॉलोनी ये बलोच कॉलोनी की जो ऑपोजिट है। जी 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 जी। वो वहाँ से पैदल आ रहे थे गाड़ी के लिए। तो मतलब उनके पीछे पीछे उन्होंने आवाज दी उस शख्स ने।
तो घर आके तो उनको होश ही नहीं था, लोगों ने उनके पहुंचाया और मतलब 2 दिन तक उन्हें बहुत तेज बुखार था। तो हमें बिलीव ही नहीं था ऐसा हो सकता है, हम समझते थे वो मजाक कर रहे हैं। चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहाद, थैंक यू थैंक यू। आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। अजहर कहते हैं मिनहाज भाई ये वाकया मेरे एक दोस्त ने सुनाया था कि वो एक दिन तकरीबन 1 बजे जौहर से अपनी बाइक पर डिफेंस अपने घर आ रहा था, उसके बाद उनका वाकया जो है वो अधूरा रह गया। तो आई एम सो सॉरी, आप अगर चाहें तो दोबारा से भेजिएगा प्लीज अपना मैसेज। इसके बाद कहते हैं कि गुलिस्तान जौहर में एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है अहमद कंफर्ट्स। वो कहते हैं कि वहां पे उनके ताया रहते हैं और उनके घर में एक नेक जिन है। अहमद कंफर्ट्स कौन सा है, मतलब ये समामा, ये सफारी बाग वाली साइड पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए, अगर ये वो है तो मुझे बताइए। इसके बाद मुबीन का मैसेज आया, वो कहते हैं मिनहाज भाई आपने जो लास्ट कॉल में उस बंदे की बात नहीं सुनी, इन दी एंड ही सेड कि उस रूम में से आवाज आती है आमी जे तुमा जिन जिन जिन। ट्राई टू रिमेम्बर सर, दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फीचर मूवी अक्षय कुमार की थी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट मूवी, आई थिंक द गाय वाज लाइंग। यू टॉकिंग अबाउट उस मूवी का क्या नाम था, मैं खुद भूल गया अचानक से, लेकिन उस अच्छा ये एक वैसे हम चूंकि बॉलीवुड को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं ऐसी मूवीज। हाँ, भूल भुलैया उस फिल्म का नाम था। इस फिल्म में बज़ाहिरी तौर पे तो ये आपको लोगों को फनी मूवी लगती है, लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो यही था, साइंस वर्सेस रिलीजन। जो हिंदुओं के हिसाब से उनके यहाँ उनके मजहब में जो काट है, चाहे वो जिन्नात की हो, चाहे वो आसेब की हो, चाहे वो जादू की हो, वर्सेस साइंस। जिस तरीके से इस्लाम वर्सेस साइंस होता है उसी तरीके से हिंदुइज्म वर्सेस साइंस, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी वर्सेस साइंस होता है। इस फिल्म में बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया था हर चीज को। एंड में जो बीमारी थी उस औरत को, उसको मजहबी तौर पे और साइंसी तौर पे क्लियर आउट किया गया था। दिस इज व्हाट बैलेंस इज। वो तमाम लोग, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन बस इतना सा याद, बस सोच लीजिए कि अगर आप लॉजिक्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, प्रूफ्स की बात करते हैं, साइंस कब इजाद हुई उसके बारे में आप जरा इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, और रिलीजन कब से चले आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। आपको खुद ही साफ तौर पे पता चल जाएगा। जिस जमाने में साइंस नहीं थी और ये घर बार ऐशो आराम नहीं था इंसान के लिए, तो इंसान शायद केव्स में रहते थे। अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे गार इजाद किए हैं, डिस्कवर की हैं, कि जिनमें हैंड पेंटिंग हुई हुई है। किसी जमाने, वो उस जमाने की बात होगी जिसमें इंसान बोलता नहीं हो, शायद कोई जबान ना हो उनकी, तो उन्होंने जो भी उनके साथ वाकयात पेश आते होंगे वो पिक्चर फॉर्म में किसी भी दरख्त पे, किसी भी दीवार पे, किसी भी पत्थर पे वो बना देते हैं। और उन गारों के अंदर ऐसी ऐसी इमेजेस मौजूद हैं कि इंसान किसी एक ऐसी चीज से लड़ रहा है जो कि ना ही जानवर है और ना ही इंसान है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मजहब में चूंकि जिन्नात का जिक्र है इसलिए हमारी सोसाइटी में जिन्नात का जिक्र है, इसलिए हमारे घर वाले ज्यादातर जिन्नात की बात करते हैं, तो ये बात गलत होगी। इस्लाम से पहले भी ये कॉन्सेप्ट था और इस्लाम के बाद भी ये कॉन्सेप्ट रहा। जब इंसान, हम अगर 2000 साल पहले भी पीछे चले जाएं तो इस तरह के घरों में तो हम नहीं रहते होंगे ना।
और अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें, जब दुनिया बनी थी, तो उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा दरो दीवार का, दरवाजे का, खिड़की का। जंगल होगा, जंगल में ही लोग रहते होंगे, वहीं उन्होंने आबादी बनाई हुई होगी। या तो उनका इनकाउंटर जानवरों से होता होगा, या फिर कोई ऐसी मखलूक से जो कि शायद इंसान से जलती हो। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने कॉलेज की तरफ। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? आरिस बात कर रहा हूँ भाई। आरिस, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं पाक कॉलोनी। जी आरिस, बताइएगा क्या वाकया आपके साथ? तो मिनाज, वाकये से पहले एक बात कर लूँ? जी बोलिए। कि पिछले हफ्ते आपने एक वाकया सुनाया था अपनी सिस्टर का, मदीना शरीफ का। बिल्कुल। वहाँ पे आपने कहा था कि जिन्नात उतरते हैं, रूहें उतरती हैं। बिल्कुल जनाब, मेरी बहन के साथ ये हुआ था। लेकिन लास्ट में आपने एक वर्ड यूज किया था जो कि गलत था। बोलिए। बलाएं। ये नहीं कहना चाहिए। वैसे हमारे को जो है वो बोलते हैं फरिश्ते उतार देता है। जी, फरिश्ते उतारते हैं, यानी जब वहाँ पे तवाफ के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। नहीं, बलाएं मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, ये तो मुझे मालूम है सिर्फ फरिश्ते उतरते हैं। नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, मैंने पहली बात है जो मुझे आपके अगेन लगी है, और मैं हर बात में नहीं हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका कोई वाकया जो आप शेयर करना? जी, मेरे दोस्त का वाकया है जो कि ये टंडो आलम जो है कहलाता, वहाँ पे हुआ था। सही। वो मार्बल का काम करता है, साइड वाइड तो गया था वहाँ शहर से बाहर। तो वहाँ से वो हाले कुछ लगता है टंडो से आगे थोड़ा, तो वहाँ गया था। तो वहाँ बैंक पे एक काम करना था, तो रात में वही बैंक पे उनको सोने के लिए जगह दे दी गई छत पे। तो कह रहे हम लोग रात में सोने लेटे, तो तकरीबन 12 बजे की बात का टाइम था। कह रहे कोई किसी की आवाज आ रही है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे हम 3 बंदे थे, हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि शायद आपस में किसी ने कहा हो। कह रहे फिर वो आवाज हमने और। हेलो। जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, तो वो लोग छत पे सो रहे थे। सही। तो किसी से आवाज आई कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सही। तो वो लोग डर गए, एक दूसरे को देखने लग गए कि शायद किसी ने आपस में गई हो। लेकिन जब गौर किया तो आवाज बराबर में से आ रही थी। तो जब आयतल कुर्सी वगैरह पड़ी एक ने तो, और वो अपना आधार के बैठ गया, तो और घबराने लग गए। फिर हम लोग वो पूरी रात यानी इसी तरह डर रहे थे। दूसरा दोस्त मुझे इशारा, मैं उसको बोल रहा हूँ खामोश है, लेकिन वो इधर उधर यानी छुप गए। और बाकायदा कि बराबर में उसके बैंक के इमाम बारगाह था। फिर जब फजरों की अजानें हुई, फिर हम लोग उठ के फौरन नीचे भागे कि एक दो स्लिप भी कह रहे हम लोग से टूटे मार्बल की। तो कह रहे नीचे चौकीदार वो भी सो रहा था, वो भी हड़बड़ा के उठ गया, क्या हुआ? तो उसको हमने पूरा वाकया बताया, ये साथ हुआ है। कह रहे वैसे मैं काफी टाइम से हूँ, होगा तो नहीं कभी मेरे साथ, लेकिन कभी मेरे छत पे जाना भी नहीं हुआ। रात में बाहर ही होता हूँ मैं। ठीक ही किया था। तो उसने बोला ठीक है, अगर कुछ है मैं बाबा वगैरह को लाऊंगा। फिर वो लोग वहां से निकल के वापसी आ गए। ये वाकया था। और वो पूरी जगह सन्नाटे वाली थी, सुनसान, कोई आबादी नहीं थी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद यासीन का हमारे पास एक ईमेल आई है। वो कहते हैं सलाम इनाज भाई, मेरा नाम यासीन है और मैं मलीर में रहता हूँ। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये ट्रू है। मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है। वो बर्मुदा ट्रायंगल पर रिसर्च कर रहा था, तो उसने अपने कुछ साइंटिस्ट बर्मुदा ट्रायंगल पर रिसर्च करने के लिए भेजे। तो वो लोग बताते हैं कि जब हमारा शिप बर्मुदा ट्रायंगल पर एंटर हुआ तो उनके ब्रेन को शॉक लगा। वहां पर उन लोगों ने देखा कि वहां पर सब कुछ वाइट
और वहां पर अजीब अजीब सी साउंड आ रही थी। तो वो लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से वापस भागे और उनकी बोट पे भी कुछ ब्लड लगा हुआ था। आपकी बात को सच या झूठ कह देना मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी तरह का वाकया जो बर्मुदा ट्रायंगल का सबसे ज्यादा मशहूर है वो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि उसकी पूरी एक कहानी है, एक वाकया है जो पेश आया था। Ladies and gentlemen, my name is Minhaj Ali Askari and this is Horror Film 105. Welcome to the late night horror show. अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेज पे। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आया है और आप शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। Listening to Hot 105. Welcome to the late night horror show. बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में हमारे शो में अक्सर आपने मेरे ही मुंह से सुना होगा। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। बर्मुदा ट्रायंगल असल में जिसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न साइड होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, जहां पे कहा जाता है कि नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड बोट्स एंड सरफेस वेसल्स मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई। और सबसे पहला वाकया जो पेश आया था वो आया था फ्लाइट 19 का। फ्लाइट 19 जो है वो एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। TBM एवेंजर्स बॉम्बर्स थे जो कि 1945 में 5 दिसंबर को अपने बेस से उड़े थे, और उसके बाद वो कहां गए, क्या हुआ उनके साथ, किसी को कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि आखिरी बार जो उस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स से जो भी कंट्रोल टावर की, कंट्रोल रूम की उस पायलट से बात हो रही थी, तो कहते हैं बस चंद जुमलों की तबादला हुआ था, जिसपे पायलट ने कहा था कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ सफेद है, और जो कंपास है वो पूरा 360 घूमे जा रहा है, और डिफरेंट आवाजें हमें आ रही हैं। बस दैट्स इट। इतनी सी ऑडियो थी जो कट हो गई
और उसके बाद से आज तक 5 फ्लाइट 19 के जहाज गायब हैं। उनको ढूंढने के लिए एक मरीनर एयरक्राफ्ट भी भेजा गया था जिसमें 13 लोग शामिल थे, जिसमें सारी एड मिसिंग लोगों के लिए चीजें भेजी गई थी। और हैरत की बात यह है कि जब ये मरीन एयरक्राफ्ट उधर पहुंचा बर्मुदा ट्रायंगल पे, तो वो भी गायब हो गया। बाद में कई सारी न्यूज इसके बारे में आई। एक ऑयल टैंकर क्रूजर जो था वो उस बर्मुदा ट्रायंगल के तकरीबन 100-120 मील दूर था। बकौल उन्होंने फ्लोरिडा की कोस्ट पे एक एक्सप्लोजन विजिबली तौर पे देखा था। और उस टाइम पे वो मरीनर्स जो थे, जो ढूंढने गए थे उन जहाज के लोगों को, वो उस वक्त पेट्रोल कर रहे थे वहां पे। इस तरह का ये एक वाकया था जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था। उसके बाद मेरी सेलेस्टे या कैलिस्टे आप कह लें, एक वो वाकया था। एलन ऑस्टिन का एक वाकया था। एक यूएसएस साइक्लोप्स थे, उनका वाकया हुआ था। बर एल्स्टन का वाकया था। ऐसे कई सारे वाकयात हैं जो पेश आए थे। और ये सारी चीजें, चाहे वो जहाज हो, पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, ये सारी चीजें गायब हो गई। कहा जाता है कि वहां पे हरिकेन्स बनते हैं, लेकिन अगर हरिकेन्स बनते हैं तो ऑटोमेटिकली जहाज सिंक हो जाता होगा। जब जहाज सिंक हो जाता है तो वो गायब हो जाता है, जमीन पानी के अंदर चला जाता होगा। लेकिन याद रखिए, जहाज में सिर्फ लकड़ी या मेटल नहीं होता, उसमें ऑयल भी होता है। और जब पानी और ऑयल मिक्स होता है तो ऑयल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। ना तो कोई ऑयल मिला, ना कोई जहाज मिला, ना यहां तक कि आज तक कोई बॉडी मिली। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो याहू पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे और दुनिया में जगहें हैं जहां पे ऐसे वाकयात होते हैं। हम बढ़ते हैं एक और मैसेज की तरफ जो कि साद खान ने लिखा है। वो कहते हैं, मिनहाज भाई, कुछ सालों पुरानी बात है, मैं अपने घर की तरफ मैच खेल के वापस आ रहा था और वहां पे बारिश हो रही थी। बकरीद के कुछ दिन पहले का टाइम था। वो कहते हैं, आई मेट एन ओल्ड मैन हु आस्क्ड मी कैरी हिज बैग। उनका एड्रेस सुनने के बाद साथ को रियलाइज हुआ कि ये उनके पीछे ही जो घर है उसका एड्रेस है। वो कहते हैं, मैं जो भी उनसे सवाल करता, जो भी बात करता था उस साहब से वॉक करते करते, तो वो सिर्फ अपना सर झुकाते या सर हिला के जवाब देते थे, कोई बात नहीं करते थे। कहते हैं, जब हम दोनों मेरे घर के पास से गुजर रहे थे तो उन साहब ने कहा कि बेटा अपने घर से पानी पिला दो। तो वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये मेरा घर है? तो कहते हैं कि तुमने बातों ही बातों में बताया था, जबकि मैंने उनसे ऐसी बात ही नहीं की थी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनको किचन में ले आया। मेरे किचन में एक स्टोर था जिसमें वो चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। कहते हैं कि मेरे किचन के उस स्टोर से निकलने का कोई और जरिया नहीं था। कहते हैं, जब मैं उस स्टोर रूम में गया तो वो इंसान वहां पे नहीं था, गायब हो चुके थे। ऐसा बहुत बार होता है कि आप
अपने कमरे में बैठे होते हैं, आपके कमरे का दरवाजा खुला होता है और आप या टीवी देख रहे होते हैं या किताब पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस दरवाजे से कोई गुजरा है, और बाकायदा इंसान के गुजरने का एक इमेज बनता है। बहुत सारी जगह पे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई देख रहा है। ये सारे फील्स के अंदर आते हैं, लेकिन इसकी इन मखलूक से क्या सच्चाई है, इस जिन्नों की दुनिया से क्या सच्चाई है, ये तो वही बेहतर जान सकता है जिसके साथ ये वाकया पेश आया। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? आतिफ हसनैन बात कर रहा हूँ, मैं नाजवे खैरियत से। आतिफ हसनैन जी सर। जी जनाब, मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बस दुआएं आपकी, मजे में। मैं नागन चौरंगी से बात कर रहा हूँ नाजवी जी। एक वाकया शेयर करूंगा आपके साथ। जी बताइए। आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है ना हमारा इंडिया जाने का प्रोग्राम हुआ। सही। वालिद और वालदा के साथ। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। वालिद और वालदा के साथ इंडिया जाने का प्रोग्राम बना, तो हमारी एक अजीजा है जो ना, तो वो भी आ गई। उनको पता चला, उन्होंने बोला कि मुझे भी ले चले ना। सही। तो वहाँ से फिर हमने उनका भी जो एफिडेविट वगैरह ये सब मंगवाते हैं वहाँ से कि यहाँ से वीजा लगवाने के लिए, तो हमने उनका भी मंगवाया ना, उनके लिए भी करवाया। तो गए हम लोग वहाँ पर इंडिया गए, तो वहाँ पर जो जिनके हम गए थे, मतलब नाना वगैरह, कुछ कजन वगैरह, तो वो लोग जो है वहाँ चले गए। क्या कहते हैं, कुछ तकरीब वगैरह थी, किसी दूसरे गाँव वगैरह होता है ना इधर उधर। सही। तो वो वहाँ चले गए। अच्छा, हमने ये देखा कि उन्होंने, जिनको जो अजीजा हमारे साथ गई थी, उन्होंने जिस कमरे में हम लोग थे, वालदा वगैरह हम लोग सब, तो उन्होंने उस कमरे की लगा दी कुंडी। ये आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? ये 2 साल पहले इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली की ना। सही। तो उन्होंने कमरे में कुंडी लगा दी और कुछ सहन में जो ना उधर उधर जो ना चलना फिरना, बिल्कुल अजीब हरकतें ना, तेज तेज आवाजें जो ना वो करने लगे। तो हम लोग को उससे डर सा हो गया कि यार पता नहीं क्या हो गया। वो बाहर से कुंडी लगा दी उन्होंने। ये अमल तकरीबन उन्होंने 1 घंटा करा, उसके बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद फिर काफी टाइम के बाद जो ना घर वाले आए, तो उन्होंने जो ना कमरे की कुंडी उंडी खोली, फिर उनको उठाया, फिर उनको मौलाना के पास वहां पर कहीं लेकर गए ना। तो उन्होंने उनका जो ना वो करा, मतलब इलाज वगैरह क्या, दम वगैरह करा, क्या करके जो ना, तो उस पे उन्होंने मतलब कुछ जो असरात थे ना उनको मार दिया उन्होंने। जो मौलाना साहब ने बताया कि हमने उनको मार दिया ना। सही। अच्छा, उसके बाद जब उनकी हालत नॉर्मल हो गई, तो हमने उनसे पूछा कि किस तरह, तो कह रहे कि कराची का वो बताने लगे कि कह रहे कि हम जो ना नाजमाबाद वाले रोड से जो है इधर आ रहे थे अपने नागन की तरफ। कह रहे रात का टाइम था, मैं अपने शौहर के साथ थी। कह रहे इसी दौरान में जो ना वो एक औरत ने जो ना लिफ्ट मांगी हमसे रास्ते में ना। तो आवाज आ रही है ना मुझे? जी बिल्कुल। तो बोले औरत ने लिफ्ट मांगी, तो कह रहे हैं कि मेरे शौहर ने बोला कि यार पता नहीं कोई मतलब इतना ट्रैफिक नहीं है, परेशान होगी तो रोक लेते, लिफ्ट दे देते हैं। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, वो पीछे आके बैठ गई। अच्छा, पीछे आके बैठी, शौहर ने मेरे गाड़ी चलाई। कहना उसके बाद मैंने जब पीछे देखा ना, तो वो अजीब ही मखलूक थी, बड़े बड़े से दांत और अजीब उनकी जो ना शक्ल हो रही थी। तो बोले मैं आगे देखने लगी, तो फिर मैंने शौहर का आहिस्ता से बोला देखो पीछे ये कोई और मखलूक है। तो शौहर हंसने लगे, कहना है क्या? उन्होंने आहिस्ता से मुझे बोला कि नहीं सही तो है, अच्छी खासी तो औरत है। कहने तकरीबन ये अमल 3 दफा मैंने करा, तो तीनों दफा उसकी शक्ल ऐसी, लेकिन मेरे शौहर को जो ना बिल्कुल सही लगी वो ना। उसमें उनको वो बोला कि नहीं सही है, मैं शीशे में भी देखा हूँ ये सारे ना। फिर मैंने जो ना आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू कर दी। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो कहले मैंने जो ना आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू कर दी जोर जोर से ना। बिल्कुल मेरी अजीब तबीयत हो गई। तो कहले उसके बाद उसने जो ना गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवा के उतर के मुझे बहुत गुस्से से देखा जो ना, और कहने लगी कि आज तो तू बच गई, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरा भी। कहले उसके बाद हम घर आ गए, अजीब कंडीशन हुई, लेकिन वो फिर उस वक्त से मुझ पर सवारी एक तरीके से किस तरह हुई ये मुझे नहीं पता चला। तो जब से यही था, तो मैं वहाँ चाह रही थी कि उधर हाजिरी वगैरह देने ना, इधर इंडिया में जो मज़ारात वगैरह ना,
तो इधर के लिए ये होता, तो उस वक्त वहां पर ये उतारा गया था। तो अब माशाल्लाह कि काफी बेहतर है। तो उनके साथ ये हुआ था, तो मैंने बोला कि ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं मैं। और वो जानबूझ के इसीलिए आपके साथ वहाँ पे हिंदुस्तान गई थी? ये वो जानबूझ के हिंदुस्तान इसलिए गई थी? हाँ, वो जानबूझ के गई थी। असल में मसला ये था कि मेरे जो बड़े भाई है ना, वो है मैंने बेसिकली ना, सही, वीजा हमारा बहुत आराम से लग जाता है। सही। तो इतना उन्होंने, तो इस वजह से उन्होंने करा था कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे जो ना वो था कि मैं वहां जाके कराऊंगी तो मेरा हो जाएगा ये सिलसिला सही। तो अब ये है कि माशाल्लाह काफी बेहतर है, कोई वो चीज नहीं है इनके, बहुत काफी हद तक जो है अब वो कुछ चीज नहीं है पहले की, लेकिन बहुत अभी भी हमें याद आता है उनकी जो कंडीशन है, इतना तो अजीब सी तबीयत जो ना हो जाती है सारी चीजें। सही, थैंक यू जी, थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। Alright folks, now moving on towards the next caller. देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। वासिक फारूक बात कर रहा हूँ। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं वासिक फारूक बात कर रहा हूँ। जी वासिक साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं आपको अपना वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। मैं ये 2 हफ्तों पहले मैंने आपने सुनना स्टार्ट किया, तो मैं चाह रहा था कि आपको अपना वाक़या शेयर करूँ। जी बिल्कुल करिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं दरअसल मैं शेरशाह में काम करता हूँ। सही। तो मैं और मेरे दोस्त, बेसिकली हमारा एक कंटेनर आया था रात के 9 बजे। तो वहाँ अक्सर लाइट का मसला होता है, तो हमने कैंडल से हमने लाइट का बंदोबस्त किया। हम लोग 6 लोग थे टोटल। सही। तब कंटेनर में सामान हम लोग उतार रहे थे, तो अचानक से एक दोस्त बिल्कुल ना वो शटर के पास खड़ा हुआ था, तो उसको किसी ने मारा। अब मारा तो फिर ये हुआ। अब उसके बाद कल की बात है कि कल रात वो शायद वेयर हाउस पे ही था और रात को उसकी आंख लग गई। तो जब वो उठा तो वो उठ नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। सही। और 15 मिनट तक यही होता रहा। फिर 15 मिनट के बाद वो अपने होश में आया, उठा हुआ है, आंख उसकी खुली हुई थी मगर कोई उसको वो उठ नहीं पा रहा था। और ये इनके साथ उसी जगह पे हुआ है? उसी जगह पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसी जगह पे हुआ है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनको? जी, शेरशाह में बाशानी गोदाम है। ओके। हेलो। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। और लास्ट टाइम आपने हमें कहा था कि उस पे रिसर्च करिएगा, फ्री मेसन्स पे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था। तो मैंने जब रिसर्च स्टार्ट किया तो इंटरनेट या कंप्यूटर जब भी हम इसके बारे में लिखे तो वो क्रैश हो जाता था, मतलब इंटरनेट चलता ही नहीं था। तो विकिपीडिया पे जब मैंने सर्च किया तो फिर बार बार सर्च कर रहा हूँ तो मतलब वो खुल भी नहीं रहा था। अच्छा, नहीं वो तो खैर टेक्निकल कोई वजह होगी, ऐसी कोई आप नहीं। फ्री मेसन्स मैं आपको बताऊं, फ्री मेसन्स आर बिलीव्ड to be a group of very powerful people. True. Sitting in all the high avenues of power and controlling the order of things, everything. True. Zionists are also included in this definition also. बिल्कुल। और मैंने अपनी बुक्स भी मैंने इसके बारे में पढ़ी हैं। तो ये 2 बुक्स के मैंने नाम लिखे हैं, आप इसका अगर नोट करना चाहें। बिल्कुल, आप मुझे बताइए। द हाउस ऑफ रोथशाइल्ड, एक सेकंड, एंजल्स एंड डीमंस बाय डैन ब्राउन। वो डैन ब्राउन की जो एंजल्स और डीमंस है वो तो एक बिल्कुल अफसाना है, लेकिन दूसरा आपने जो नाम बताया वो क्या था? द हाउस ऑफ रोथशाइल्ड, ROTH रोथशाइल्ड, जी ROTH। और एक और बुक है द शॉक डॉक्ट्राइन। द शॉक डॉक्ट्राइन, ये ऑथर का नाम लिख लें जी, नाओमी क्लीन। एक लाइन है NAOMI KLIEN। सही, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिसर्च की, अच्छा लगता है। आपके पास कोई वाकया हो इसके बारे में तो आप अबाउट फ्री मेसन? जी, सी अबाउट फ्री मेसन्स आई हैव टू टॉक, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट की बात नहीं है, इट्स अ होल, आई नीड अ होल शो
ऑन दैम, और उस पर बात करने के लिए मुझे बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी क्योंकि मिनहाज भी जब भी आपको अगर मौका लगे तो आप जरूर इसके बारे में बात करिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जनाब, देयर वाज अ नाइस कॉलर। वो तमाम लोग जो अपने SMS भेजना चाहते हैं हमें, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। हुनैन कहते हैं फ्लाइट 19 के 5 एयरक्राफ्ट बाद में मिले थे, उनका नंबर भी रैकेट से चेक किया गया था, 4 मैच हो गए थे मगर 5वां एयरक्राफ्ट के टेल पर नंबर नहीं था। हुनैन साहब, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 5 जहाज और उनके बाद जितने भी जहाज वहां से गुजरे वो आज तक नहीं मिले। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो आप जिसके जरिए आप मुझे ये बता रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ताकि हम मजीद इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। उसके बाद फातिमा का मैसेज आया और वो कहती है कि हम अपने कजन्स के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और वो कहती है कि हमारी वालदा हमें मना करती है प्रोग्राम सुनने से, अपने बड़ों की बात मानिए, अगर वो मना कर रही हैं तो ना सुनिए। इसके अलावा शनीला का मैसेज आया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयशा साहिबा कहती हैं प्लीज रिसीव माई कॉल, हमारी लाइंस खुली हुई हैं 111000 1050 नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं आप लोग। आयशा खान, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आज फेसबुक पे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, हम आपकी सारी वाकयात पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबके नाम भी शामिल करें। अनस तारिक, थैंक यू सो मच। हम हजान जमाल, थैंक यू। निहाल बाली का मैसेज आया और उनका मैसेज है कि सलाम मिनहाज भाई, कहते हैं मैं और मेरे फ्रेंड्स रात को तकरीबन 1:30 बजे एक मस्जिद के पास बैठे गेम खेल रहे थे। एक का नाम सलमान उल्लाह था। हमने शर्त लगाई थी कि जो गेम हारेगा वो एक मस्जिद जाएगा और वहां से कुछ लेके आएगा। शर्त के हिसाब से सलमान हार गया तो वो गया वहां पे। आधे एक घंटे हो गया, सलमान नहीं आया। हम मस्जिद गए तो सलमान कहीं नजर नहीं आया। मस्जिद में कोई दूसरा गेट भी नहीं था। ये वाकया तकरीबन 2009 का है और आज तक सलमान का कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है सलमान शर्त हारने की वजह से भाग गया। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन तो आप उनकी रिपोर्ट करवाइए। 2009 में गायब हुए थे, 2011 हो चुके, 2 साल हो चुके। हो सकता है कोई दिमागी प्रॉब्लम हो उनका या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसे नहीं हो सकता, मस्जिद से नहीं हो सकता है। जुरैन, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया। वकार मुस्तफा अलवी, आपका भी शुक्रिया। तैमूर एजाज अगेन। कामी फहीम, थैंक यू। मरियम रईस, आरेजादी, बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज का। मुनीब आलम कहते हैं मिनहाज, हमारी नानी के घर में हम लोग स्टे कर रहे थे कि साथ में स्टोर है, वहां बहुत डार्कनेस है, कोई जाता नहीं है काम के अलावा। साथ एक एक्स्ट्रा लगेज रखते हैं। एक दिन मैं स्टोर के साथ वाले विंडो है और रूम है नेक्स्ट, मैं सो रहा था वहां पे। 5 बजे सुबह मेरी आंख खुली तो विंडो की तरफ नजर गई। मुझे लगा कि जैसे वहां से कोई मुझे देख रहा है। मैं डर के मेरी आंख खुली और फिर मैंने अपनी आंख बंद करके लेट गया और धुआं पड़ने लगा। बाद में सुबह नानी को बताया तो 3 दिन बाद जब वो रूम में अकेली थी, उन्हें भी चूड़ियों की आवाज आने लगी। पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। हम आज भी उस घर में रहते हैं और आज भी शायद उनके साथ ऐसी वाकयात होती हैं। खैर, हमारा जो शो है द लेट नाइट हॉरर शो, ये सिवाय कराची, हैदराबाद, सिर्फ इन 2 जगह पे नहीं ऑन एयर हुआ, ये ग्लोबली पूरी दुनिया में अभी सुना जा रहा है। थ्रू इंटरनेट, थ्रू लिंक सर्वर्स, थ्रू स्ट्रीमिंग, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। अगर कोई हिंदुस्तान में है तो आपका भी शुक्रिया। कोई कहीं पे भी है, किसी भी ममालिक में मौजूद है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ट्यून करने का।
This is Minhaj Ali Askari from Pakistan, the one and only greatest country of all time. This is the Late Night Horror Show, ladies and gentlemen. It's 2:52. प्रोग्राम खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग के मैसेजेस शामिल करूं, आप लोग की कॉल्स शामिल करूं, लेकिन अगर कोई मिस आउट हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने आई थिंक सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ. देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं हफ्सा बात कर रही हूँ नाशाबाद से. मुझे बताना था, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम बीनेश है, कॉलेज फ्रेंड है मेरी, बट उनकी अम्मी की सिचुएशन ये है कि जो उनको ब्रेन ट्यूमर है जो लास्ट स्टेज पर है. पर हमने उनकी सारी रिपोर्ट चेक कराई तो रिपोर्ट बिल्कुल मतलब एक वक्त आया कि बिल्कुल ठीक थी, ब्रेन ट्यूमर बता रहे थे डॉक्टर्स उसमें. पर 2 दिन पहले का सीन ये हुआ कि उनकी मदर उनके घर में जो है हमने तिलावत करी सूरह रहमान की. ओह आई थिंक हम उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई. बदकिस्मती से ये हमारे शो में होता है, लोग समझते हैं कि लाइन ड्रॉप कर देते हैं हम. नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई लाइन ड्रॉप नहीं होती. ऑटोमेटिकली लाइंस कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, एंड यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस PTCL. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है. हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं नबील ही बात कर रहा हूँ. जी नबील साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं? नॉर्थ नाजमाबाद से, B85. जी जनाब, क्या बात है आपको? तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी नानी ने मुझे एक वाकया सुनाया था. जी. वो बता रही थी कि वो एक दफा ना रात को लेट नाइट घर का काम कर रही थी, तो सब सो गए थे घर में, तो वो अपने बेडरूम में आके लेटी. तो फिर उनके सामने ना एक ना वो रखा हुआ था, डंडा टाइप होता है ना, वो रखा हुआ था. तो फिर वो लेटी हुई थी, तो उनकी नजर उस डंडे पे पड़ी ना, तो उसके ऊपर ना एक स्कल होता है ना, वो आ गया. तो उन्होंने, वो घबरा गई, उन्होंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी, और फिर नजर हटा के देखी तो नहीं था. फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आ गया, तो फिर उन्होंने दोबारा आयतल. folks, now moving on towards the last caller of the show. प्रोग्राम को खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं जनाब. देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई. वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? यमुना बात कर रही हूँ, जमशेद रोड से. जी यमुना साहब.
लास्ट वीक भी मैं ही लास्ट कॉलर थी और इस वीक भी। मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, बट एक इंफॉर्मेशन है तो शेयर कर रही हूँ। और आप बात भी कर रहे थे कि दूसरे मतलब कंट्रीज में ऐसा होता है नहीं होता, तो उसी से रेलेवेंट बात करना चाहूंगी। जापान में एक आतिशफशा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, काफी मशहूर पहाड़ है। बिल्कुल। उसके मैदानी इलाके में एक फॉरेस्ट है, आओकी गहारा नाम है उसका। आओकी क्या, आप दोबारा से बताइएगा? आओकी गहारा, AOKIGAHARA, आओकी गहारा। सही। तो वो जंगल, पहली बात तो ये इतना घना है वहाँ पर कि आप अगर उसको बाहर से भी देखें तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पे दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे आपको। ये एक वाहिद जंगल है जहाँ पे शायद सूरज की किरणें नहीं पड़ती। बिल्कुल जी। और माउंट फूजी जो है वो जापान का शायद सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है। ये तो मुझे नहीं पता, ये पता है कि हाँ वो आतिशफशा एक पहाड़ है जिसके मैदान में ये फॉरेस्ट है। तो इस फॉरेस्ट के बारे में ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा घना जंगल है और बाकी ये कि अगर कोई इसके अंदर जाता भी है तो थोड़ा ही दूर वो जाता है, उसके बाद वो मतलब ये एक भूल भुलैया टाइप का जंगल है, फिर वो भूल जाता है कि किस साइड से बाहर निकलना है, किस साइड से वो एंटर हुआ। सही। तो सीन ये है कि वहाँ पर काफी सालों से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग जो है वो अंदर जाते हैं, उसके बाद काफी सारे लोग जो है वो लापता हो जाते हैं। उनका टूरिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं, वो लापता हो जाते हैं, समझ नहीं आता वो कहाँ गए, क्या हुआ। कुछ लोगों की डेड बॉडीज भी मिलती हैं जो कि किसी ट्री से हैंग हुई भी होती हैं। सही। और वो इस हालत में होती है कि किसी खूनख्वार जानवर या मखलूक ने उसको मतलब चीर फाड़ दिया, इस हालत में होती हैं। कहा यह जाता है कि इस जंगल में कुछ ऐसी दूसरी मखलूक़ात हैं और कुछ बदरूहें भी हैं जिनको किसी अगर इंसान से बदला लेना होता है तो वो मतलब किसी सोर्स के जरिए उनको इस जंगल में बुलाती हैं। देन वो वहाँ जाके बज़ाहिर ये नजर आता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। अच्छा जी, बज़ाहिर ये नजर आता है कि वहाँ पे लोगों ने खुदकुशी की और ज्यादातर वहाँ खुदकुशी के लिए लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं खुदकुशी के लिए गए क्योंकि ये बहुत मतलब डेडली फॉरेस्ट है। जी सही। और कुछ लोग ये कहते हैं कि खुद से नहीं गए, उनको किसी सोर्स ने किसी रीजन की वजह से वो वहाँ पहुंचे। बिल्कुल, और किसी चीज ने कोई चीज इनसे बदला लेना चाहती थी। और इस फॉरेस्ट का काफी ऐसा इलाका है जो कि अब तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। जो लोग वहाँ पर गए वो वापस नहीं आए, बहुत से लोग वहाँ जा नहीं सके। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ जापान ने वहाँ पर काफी सारे साइन बोर्ड्स भी लगा दिए हैं कि लोगों को गाइड करने के लिए कि एक तो यहाँ पे कुछ है जिसकी वजह से आप ज्यादा अंदर मत जाएं, और कुछ रास्तों को कुछ नाम भी दे दिए हैं कि ये यहाँ से, ताकि लोग वहाँ पर भटके नहीं जाकर। बाकी बात बहुत से लोगों का मानना ये है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा था। आपका नाम? यमुना। इसके बारे में बाकायदा एक डिस्कवरी पे प्रोग्राम भी आया था और मुझे डिस्कवरी पे आया था या मैंने इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो अब मुझे एग्जैक्टली सोर्स याद नहीं है। और इस पे बाकायदा ये बताया गया था कि टूरिस्ट थे, बल्कि मैं आपकी जब मैं आपकी लाइन, आप पहले ही काम करें, आप पूरा अपना वाकया शेयर कर लें। नो प्रॉब्लम अनाज भाई, आप बात कर लें। और एक आपकी बात वो करूंगी, मैं यमुना नहीं हूँ, यमुना हूँ। यमुना सर, चले आप अपना वाकया पूरा कर लें फिर मैं ये शेयर कर लूँ। कोई बात नहीं अनाज भाई, आप बात कर लें, मैं सुन रही हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसी फॉरेस्ट के बारे में ये था कि एक टूरिस्ट का पूरा ग्रुप था जो कि उन्होंने प्लान किया था कि हम जाएंगे और उधर कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो ये पूरा एक 5 लोगों का ग्रुप था जो कैंपिंग करने वहाँ गए, और वो सील्ड है जगह, वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं और एक मखसूस जगह है जिसपे स्पेशली बोला गया कि आप उस रूट पे ना जाएं। सही है? तो वो लोग वहाँ पे गए एज यूजुअल। जो यंग और एंथुजियास्टिक यंगस्टर्स होते हैं वो, उनको ही मालूम था कि इस जंगल के बारे में ये चीज मशहूर है, तो वो इस चीज की वजह से ही गए। तो वो जाके बैठे। अब इसमें शायद 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, या 3 लड़कियां थी 2 लड़के थे, ये मुझे नहीं एग्जैक्ट काउंट याद। उनके साथ ये हुआ था कि
उन्होंने फायर प्लेस बनाई, बॉन्ड फायर, और बातें करना शुरू की। बातें करते करते उनको लगा कि पीछे उनके जो है कोई, उनको जो है उनके पीछे कोई चल रहा है, मतलब किसी के कदमों की आवाज आ रही है। तो उनमें से एक लड़का उठ के गया, और वो गया तो सारे लोग, होता है ना जैसे एक बंदा चला जाता तो दोबारा बातों में लग गए। तो 10-15 मिनट गुजर गए, तो उनको जब रियलाइज हुआ कि यार वो बंदा वापस नहीं आया, तो उसमें से फिर 2 लोग उठ के गए, और वो जब आगे गए तो वो भी, उनको भी 10-15 मिनट हो गए, वो भी वापस नहीं आया, ना उनका था पता ना कुछ पता। अब ये 2 लोग यहाँ पे रह गए थे और 3 लोग चले गए थे। अब ये 2 लोग कह रहे, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। इतनी देर में वहां पे जो सिक्योरिटी जो भी थी वो वहां पे अपनी पेट्रोलिंग पे निकली हुई थी। तो ये लोग उनके पास गए, इन्होंने पूरा वाकया बताया, और वो उस पूरी टीम के साथ जब उस जंगल में निकले उन लोगों की तलाश में, तो 2 की डेड बॉडी मिली जो कि दरख्त पे उल्टी लटकी हुई थी, और उसकी स्किन पूरी उतरी हुई थी, सिर्फ शक्लें उनकी साफ जाहिर हो रही थी, और पूरे जिस्म की जो खाल थी वो निकाली हुई थी। और जो तीसरी बॉडी थी वो नहीं मिल सकी। कहते हैं कि अच्छा, ये बाकायदा उस बंदे का ही इंटरव्यू था जिसके साथ ये हुआ था पेश, उनके जो उस 5 लोगों के गैंग में से एक था। देखा कि हमें ये लगता है कि किसी जानवर ने ऐसा किया या किसी हैवान नुमा इंसान ने ऐसा किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये भी लगता है कि शायद कोई सुपर नेचुरल चीज थी वहां पे, क्योंकि उन कहते हैं कि रात भर हमें आवाजें आती रही, ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारे करीब है, कोई अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। ये उसी माउंट फूजी की ही बात है। जी, अब अपना आप कैरी ऑन कीजिए। और यही बात कुछ जो टूरिस्ट जो है वो जो बच गए हैं, पता नहीं किस तरह बच गए, वो यही बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी मखलूक़ात को देखा है कि आइदर वो इंसान थी और ना ही किसी जानवर में उनको शुमार किया जा सकता है, वो कोई और ही मखलूक थी, और मीन्स काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल उनके मतलब स्ट्रक्चर्स थे। तो और बस यही वाक़या है, और वो यही बताना चाह रही थी मैं आपको। मुझे मेरे में ये बात आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यमुना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनाज भाई। अल्लाह हाफ़िज़। folks, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे 1313 पे, या फिर आप प्रोग्राम में कॉल की 111000105 पे। जैन साहब, जैन ने अपने मैसेज भेजा, उन्होंने कहा आई लव योर शो ऑल्दो द इफेक्ट्स आर रियली स्कैरी, बस प्लीज मेंशन मोर डिटेल्स अबाउट बर्मुदा ट्रायंगल। ओके, इसके अलावा अक्सा ने अपना मैसेज भेजा, कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, बर्मुदा ट्रायंगल पर एक शिप भी सिंक हुआ था जो बाद में मिला था। वो जिस जगह से मिला था वो बर्मुदा ट्रायंगल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। बाद में मालूम पड़ा कि अंडर वाटर स्ट्रीम की वजह से वो शिप इतनी दूर पहुंचे, और ये इंफॉर्मेशन डिस्कवरी चैनल पर ही दी गई थी। बिल्कुल हो सकता है जनाब। ये रात और स्पेशली 1 बजे की बात की जो ये जिंदगी शुरू होती है इस दुनिया में,
एक अलग ऑरा, एक अलग सस्पेंस, एक अलग थ्रिल, एक अलग समा बांध लेती है। जो लोग रात को या फिर लेट नाइट सफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको खौफ, डर, फियर महसूस होता है। और सिर्फ ये कराची, ये लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्रोग्राम को पसंद करने का, सुनने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे।